वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्स को हमने पढ़ना है और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। स्थिर विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ओके, स्थिर वैद्युत बल। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। ओके, तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक जो है स्थिर है, जो क्या है स्थिर, ऐसा जो मान जो क्या हो कांस्टेंट हो, स्थिर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्टैटिक क्या हो, जो विद्युत है वो जो हमारे पास आवेश है, चार्ज है, वो क्या हो स्थिर हो। अब देखिए, अब यहां पर स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब चार्ज से है, आवेश से है। क्या है? चार्ज से है, आवेश से है। और हमारे पास आवेश का वेग क्या होगा? जीरो। आवेश का वेग क्या होगा? जीरो। तो यहां पर हमारे पास जो आवेश आएगा, चार्ज आएगा, वो यदि जीरो आए तो क्या कहा जाता है? स्थिर कहा जाता है, सिर्फ स्टैटिक्स कहा जाता है। अब देखिए, आवेश क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवेश क्या है? हम आज आवेश को डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या है? व्हाट इज आवेश? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? हमारे पास आवेश की वैल्यू किस तरीके से प्राप्त होती है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे, ओके, एक साइंटिस्ट थे और जो थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एम्बर नाम के एक पदार्थ में क्या किया? एम्बर नाम के पदार्थ को रगड़ा। एम्बर नाम के पदार्थ को क्या है? उसने दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने से क्या होगा? घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। ओके, तो उन्होंने देखा कि इस पदार्थ को रगड़ने पर क्या हुआ? यदि दोनों पदार्थ को रगड़ा मैंने और रगड़ने पर इन्हें क्या किया? स्वतंत्रता पूर्व छोड़ दिया, तो कुछ छोटे पदार्थ थे, वो क्या किए? या तो आकर्षण हुए या क्या हुए? प्रतिकर्षण हुए। या तो उस पदार्थ के साथ क्या हुए? या तो आकर्षित हुए या क्या हुए? प्रतिकर्षित हुए। ओके, तो उन्होंने एक चार्ज, ऐसा सिस्टम आया हमारे पास, इस पार्टिकल्स पर क्या आया? ऐसा चार्ज आया जो उनको क्या कर रहा था? आकर्षित भी कर रहा था और प्रतिकर्षित भी कर रहा था। देखिए, यदि इन दोनों को हम रगड़ेंगे, दोनों को आपस में रगड़ेंगे, क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण के कारण क्या होगी? ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा, कोई ना कोई ऊर्जा निकलेगी, कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किस रूप में होगी? वो एनर्जी हमारे पास आकर्षण व प्रतिकर्षण के रूप में प्राप्त होगी। तो चार्ज क्या है? किसी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी पदार्थ का वह गुण जो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, जो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आकर्षण व प्रतिकर्षण करती है, आकर्षण व प्रतिकर्षण करता है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। यदि किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो रगड़ने पर हमें उस वस्तु पर क्या होगा? छोटी मोटी वस्तुएं क्या होंगी? चार्ज हमारे पास क्या होंगी? या तो आकर्षित होंगी या क्या होंगी? प्रतिकर्षित होंगी। तो स्थिर आवेश क्या है? स्थिर आवेश, स्थिर आवेश। तो हम आज बात करेंगे स्टैटिक क्या है? चार्ज की, स्टैटिक चार्ज की, स्थिर आवेश। देखिए, स्थिर वैद्युत की, दूसरों को प्रतिकर्षित व आकर्षित करना। हम चार्ज को, कूलाम को स्थिर रखकर क्या करना है? जो आवेश को स्थिर रखकर क्या करना है? हमें आकर्षित व प्रतिकर्षित की क्रिया करवाना स्थिर वैद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहलाता है? चार्ज को हमने क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है, फिर हमने क्या करना है? या आकर्षण व प्रतिकर्षण करवाना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है। अब देखिए, आवेश की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। हम आज चार्ज की बात करेंगे, चार्ज को थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि चार्ज कहां से हमारे पास प्राप्त हुआ, उत्पत्ति किस तरीके से हुई। देखिए, चार्ज की उत्पत्ति बड़ा ही इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए, चार्ज हमारे पास उत्पत्ति किस तरीके से हुई। यदि मैं कोई कुचालक पदार्थ लेता हूं, कुचालक, बैड कंडक्टर पदार्थ लिया मैंने, कुचालक लिया। अब मान लीजिए मेरे पास ये बैड कंडक्टर पदार्थ है। ओके, अब बैड कंडक्टर पदार्थ के साथ साथ अब दो बैड कंडक्टर पदार्थ है मेरे पास। अब बैड कंडक्टर पदार्थ पर मैंने क्या किया? किसी पदार्थ को, जैसे बैड कंडक्टर पदार्थ के अंदर यहां हमारे पास या तो कुचालक
या रेशे या कांच या एनामर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, या एबोनाइट्स, एबोनाइट एक पदार्थ है, एबोनाइट्स। ओके, और मान लीजिए एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की रग या बिल्ली की जो अपने कह सकते हैं फर पर, बिल्ली की फर कह सकते हैं, बिल्ली की जो फर है, जो ऊपर चमड़ी है, उसको रगड़ने पर हमें क्या होगा, बिल्ली की फर पर रगड़ने पर हमें चार्ज महसूस होगा, चार्ज महसूस होगा, आवेश प्राप्त होता है। ओके, तो ये एबोनाइट की छड़ क्या करती है, प्रतिकर्षित व आकर्षित महसूस करती है। क्यों होता है ऐसा, देखिए आप, बिल्ली की छड़, बिल्ली की जो फर है, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान देता है, उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए दोनों को रगड़ना है, रगड़ने पर क्या होगा, घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, घर्षण। और घर्षण के कारण क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी इनपुट, जो एनर्जी रिमूव होगी, रिमूव होते ही क्या होगी, चार्ज के रूप में होगी। अब देखिए जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव जो हमने दान देनी है, हमने किसको दान दी है, हमने इसको किस पर जा रही है, ये जा रही है एबोनाइट की छड़ पर। किस पर, एबोनाइट की छड़ पर। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर जा रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर जा रहा है। अब देखिए यहां पर मैं इसकी बात करूंगा बैड कंडक्टर की। अब बैड कंडक्टर के अंदर यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को प्रतिकर्षित करेगा। और हम जानते हैं कि सेम तरीके के जो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, हमें क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके, तो यहां पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षित होगा, या नेगेटिव है तो क्या होगा, क्या होगा, आकर्षित होगा। और वही सेम सिस्टम या नेगेटिव कर दें तो प्रतिकर्षित, या पॉजिटिव कर दें तो आकर्षित। तो इन दोनों के कारण कोई ना कोई क्रिया हो रही है। क्या कर रही है, कोई छड़ है, रगड़ने पर हमारे पास क्या हो रहा है, कोई ना कोई वर्किंग हो रही है, या तो प्रतिकर्षित या आकर्षित। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा, आवेश का नाम दिया। इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया, आवेश का नाम दिया। ओके, तो चार्ज हमारे पास किस तरीके से आता है, चार्ज या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। क्या आता है, या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आवेश के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हमारे पास आवेश की उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से हमारे पास आवेश प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी छड़ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आवेश को प्राप्त कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आवेश के गुण क्या हैं, इसके हम गुण को पढ़ेंगे। आवेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास गुण हैं। देखिए पहला आवेश क्या है, अदिश राशि है। जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, अदिश राशि है। चार्ज क्या है हमारे पास, अदिश राशि। हम चार्ज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो किसके कारण लग रहा है, स्टैटिक, जो किसके कारण लग रहा है, चार्ज के कारण लग रहा है। और यदि हमारे पास चार्ज क्या होगा, स्टैटिक के रूप में होगा, तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिस्कस कर पाएंगे। देखिए हम यहां पर आगे कूलाम के नियम पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्या है, कूलाम जो हमारे पास क्या है, चार्ज आवेश क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अभी अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होती है, वह राशियां जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर दिशा की हम बात नहीं करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड और मापांक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके, तो ये हमारे पास है। अब देखिए जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, क्वांटाइज का मतलब ये बंडलों के रूप में होता है। क्या होता है, बंडलों के रूप में। यहां पर इसकी जो क्वांटिटीज आती है वो एक बंडल के रूप में, या कह सकते हैं कि एक बंडल के रूप में 5 चार्ज है, एक 10 चार्ज है। इस तरीके से एक बंडल्स के रूप में हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज प्राप्त होते हैं। चार्ज की जो क्वांटिटीज है वो क्वांटाइज्ड होती है। ओके, अब देखिए एक क्वांटा क्या आएगी, एक क्वांटा। और क्वांटाइज में क्या होता है, क्वांटा के रूप में इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब देखिए एक क्वांटा, अब एक क्वांटा के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए चार्ज क्या है, अदिश राशि, और जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। और एक क्वांटा किस तरीके से, यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1.6 10 की पावर -19। और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1.6 10 की पावर -90 कूलाम।
ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि एक क्वांटाइज पूछ ले जाए, इलेक्ट्रॉन की एक क्वांटाइज संख्या क्या होगी, तो 1.6 10 की पावर -19। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटाइज रूप में हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए कॉलम का जो आवेश का जो फॉर्मूला किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, n पार्टिकल्स हैं। क्या है, n पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 सो ऑन। n क्या है मेरे पास, पार्टिकल्स हैं, कण हैं। ओके, और आवेश चार्ज को कहा जाता है E बराबर क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। और आवेश क्या होगा, आवेश होगा हमारे पास Q बराबर NE, और आवेश इनटू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इनटू क्या आ जाएगा, चार्ज। क्या आ जाएगा, चार्ज। ओके, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको डोनेट किया गया है। तो Q बराबर NE क्या आ जाएगा, Q बराबर NE। और N क्या है यहाँ पर, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव NE और नेगेटिव NE, पॉजिटिव NE और नेगेटिव NE दोनों तरीके से हो सकते हैं। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को डोनेट कर रहा है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो N क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दूं, यदि यहाँ पर लिख दूं कि 5 इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, Q बराबर NE। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 5। और E की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1.6 10 की पावर -19। 15 छिका 16 5 80, तो 8 × 10 की पावर -19 Q। और यहाँ देखिए इसके मात्रक क्या आएंगे, कूलाम भी कहता था इसको। अब इसकी जो यूनिट है, यूनिट किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन, यूनिट भी देख लीजिए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाता है, कूलाम की यूनिट बताइए, आवेश की यूनिट बताइए। तो कूलाम भी होती है, फराडे भी कहा जाता है। ओके, कूलाम, फराडे। और विद्युत इकाई है 1 SU, विद्युत इकाई जो इसकी है वो 1 SU ESU। ओके, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि फराडे किसकी इकाई है, फराडे किसकी इकाई है, कूलाम की। फराडे किसकी इकाई है, आवेश की। ओके, तो आपने इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी आ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था, CDS वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, और एक एग्जाम पटवार एग्जाम में भी पूछा गया था कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो वहां पर 4 ऑप्शन थे, अपन कैलकुलेट करेंगे एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए हम जानते हैं Q बराबर N ही होता है। क्या होता है, Q बराबर N। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, सबसे पहले देखिए एक कूलाम यदि दे रखा है तो हमें वैल्यू किसकी दी है, आवेश की। किसकी वैल्यू दी है, आवेश की। तो हमें Q बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। N की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 की पावर -19। यहाँ पर N क्या आ जाएगा, 1/1.6 10 की पावर -19, और ये 19 ऊपर जाएगा, 1.6 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 19, और यहाँ पर मैंने एक बाहर लिया तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 18, और नीचे क्या है 1.6, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक और जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 18, नीचे आ जाएगा 16 छिकी 96, 6 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6.25 है, 16 96 2 और 5 6.5 10 की पावर 18। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, N की। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, N की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि एक कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताइए तो कितनी आएगी, एक कूलाम के अंदर 6.25 10 की पावर 18, 6.25 10 की पावर 18। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक बातें हैं, हमने बेसिक बातों को जनरेट किया है। क्या है, कूलाम के बारे में, आवेश के बारे में। जब तक हमें आवेश के बारे में नहीं पता होगा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज बेसिक क्लास के अंदर हमने कूलाम को प्रदर्शित किया। कूलाम किस तरीके की राशि है। कूलाम क्या होगा, यदि किसी पदार्थ को रगड़ने पर या प्रतिकर्षित या आकर्षित करे तो वह क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। और चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है।
चार्ज क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइज होता है। और चार्ज का फॉर्मूला क्या, Q बराबर N। और इसका मात्रक क्या आता है हमारे पास, यूनिट क्या आती है, या तो इसकी मात्रक यूनिट कूलाम और फैराडे से डोनेट की जाती है। और चार्ज की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, मान लीजिए कोई मेरे पास चार्ज है, यदि मैं इस पदार्थ को रगड़ूं तो रगड़ने पर क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। एनर्जी उत्पन्न होते ही एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो हमारे पास दो चार्ज उपस्थित होंगे, आकर्षित व प्रतिकर्षित वाले। दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया कि किस तरीके से हमारे पास चार्ज प्राप्त होता है। तो एक पदार्थ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलाम नियम क्या है, कूलाम का नियम भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, नए लेक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आप न्यूमेरिकल्स की बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ टॉपिक को कवर करें और हम न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स होंगे, फोर्स के न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे और चुंबकीय बल से कोडिंग होंगे, मोशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे। सारे के सारे इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और प्लीज यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।